नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी। और आज रहेगा उत्तराखंड एसआई का प्रैक्टिस नंबर 11, जिसमें हम जीएस के 75 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक किया करिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन एवं उत्तराखंड के क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 वाहिदा रहमान को मिला। नॉर्मन वोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 डॉक्टर स्वाति आयोग को मिला। रहमान मैग्सेसे पुरस्कार 2023, जिसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, ये मिला डॉक्टर रवि कन्नन अय्यर को। तो उपयुक्त में से सभी क्वेश्चन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन क्या है, सही है। अभी 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, ये लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में किस देश ने भाग नहीं लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अफगानिस्तान, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज या फिर बांग्लादेश। अब किसकी बात कर रहा है? एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सी टीम ने यहाँ पे भाग नहीं लिया था? तो वेस्ट इंडीज़ के द्वारा यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किया गया और ये इसके द्वारा यहाँ पे क्या हुआ, नहीं लिया गया था भाग। ठीक है, तीसरा है मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी। महाबत खां, मलिक अकबर, मान सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सीखी गई थी मलिक अकबर से सीखी गई थी। चौथा क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, जो नीति आयोग है, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी शुरुआत 2015 में 1 जनवरी 2015 को की गई। ठीक है, और इससे पहले जो प्लानिंग कमीशन था आपका योजना आयोग, ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा इसका चेयरमैन होगा मेन। ठीक है, क्लियर है? अध्यक्ष मतलब वही बनेंगे, कहने का मतलब ये है। तो अभी कौन है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है। तो देखिए 2015 में बना है, तो 2015 में 2014 के बाद कौन, नरेंद्र मोदी जी आ गए थे। तो यहाँ पे पहले इसके जो अध्यक्ष है वो कौन बने हैं, नरेंद्र मोदी जी बने हैं। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, पांचवा क्वेश्चन है पर्यावरण से अभिप्राय है, जो आपका एनवायरनमेंट है उससे क्या अभिप्राय होता है। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक विश्व जो इनके चारों ओर अस्तित्व है, ये भी सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग, ठीक है, ये भी सही रहेगा। और भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों का, ये भी यहाँ पे सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और कहने को तो इसका आंसर नंबर ए भी आप कह सकते हैं, बट ये भी जो बी और सी पॉइंट हैं ये भी आपके एनवायरनमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होना चाहिए, बट आप लोग भी इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, छठा क्वेश्चन है भारत में जनता के धन का संरक्षण कौन करता है। संसद, कैग, जो आपका नियंत्रण एवं महालेखा जिसको कैग कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, जो आर्टिकल 148 से लेकर 148 है। ठीक है, 151 तक आता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत का उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भारत के जनता है जो, उसके धन का संरक्षक यहाँ पे कौन होता है। ठीक है, तो ये कौन सा, ये होता है आपका कैग होता है। ठीक है, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, अभी तो लद्दाख में है कह सकते हैं। तो सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है यहाँ पे, तो साल्टोरो, गैसरग्रम, गेवगला या फिर विलाफोंडला, इसमें से कह रहा है कि कौन सा भारत में अवस्थित यहाँ पे नहीं है। तो आपका ग्योगला नहीं है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ से 23 मतलब 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश कह रहा कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया से या फिर दक्षिण अमेरिका से। तो इस चीज़ आपने देखा होगा, वर्ल्ड मैप पे देखते हैं अगर। ठीक है, ये आपका अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हुआ, यहाँ पे आपका यूरोप होता है। ठीक है, फिर यहाँ आपका अफ्रीका आएगा, यहाँ आपका एशिया आएगा, इस एरिया में पूरा आपका एशिया आएगा। ठीक है, जो कर्क रेखा होती है वो यहाँ से गुजरती है इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि उत्तरी अमेरिका नहीं आता है, अफ्रीका नहीं आएगा। देखिए अफ्रीका जो है उससे तीनों रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा भी, मकर रेखा भी, कर्क रेखा भी। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका, अब देखिए आपका जो आंसर आएगा वो दक्षिण अमेरिका आएगा इसका, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में देखिए आप यहाँ पे देखिए, दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे कौन सी नहीं आती है, कर्क रेखा जो है आपकी नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया था कि नहीं गुजरती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जब मैप पूरा वर्ल्ड का पता होगा रेखा कहाँ से गुजरती है, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि ज्योग्राफी में आप लोग जो चीज़ें हैं वो पढ़ने से ज़्यादा मैप के थ्रू चीज़ों को देखिए, तो वहाँ से चीज़ें बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी कौन नियुक्त करता है। जो ठीक है, भारत के महान्यायवादी होते हैं इनको राष्ट्रपति क्या करता है, अपॉइंट यहाँ पे करता है। 10वां क्वेश्चन है
नीति आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका गठन 15, देखिए गलत हो गया है, 25 जनवरी लिख दिया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको क्या करवाया था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था, यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को बोला था, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपके क्वेश्चन यहीं पे बन जाते हैं। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। नीति आयोग का पूर्ण रूप, फुल नाम क्या है? नेशनल इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो मैंने अभी बताया था आपको नीति की फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पर यहाँ पे क्या बोल दिया है इसने, क्या बोल दिया है? इन्फॉर्मेशन बोल दिया है। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला मैंने? नेशनल इंस्टीट्यूट बोला, इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई का मतलब है इंस्टीट्यूट है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो भी गलत। देखिए बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चन को गलत कर देती है, ठीक है। और नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक, हाँ ये आपका एक पॉलिसी थिंक टैंक है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। 11वां है, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के तौर पे, ठीक है। तो 1968 में पहली बार लोकपाल को यहाँ पे विधेयक को भारत के संसद में प्रस्तुत किया गया था, जो कि मेन जो काम इसका हुआ 2011 के बाद बनना यहाँ पे रेडी हुआ, ठीक है। जब अन्ना हजारे के आंदोलन हुए थे उसके बाद सरकार ने यहाँ पे बोला। अब दो चीज़ें होती हैं, जो लोकपाल है और लोकायुक्त है। तो लोकपाल जो है आपका भारत पूरे देश लेवल पे है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। और लोकायुक्त की, अगर लोकायुक्त की बात करेगा तो वो आपके स्टेट लेवल पे है, ठीक है, राज्य लेवल पे। इससे मतलब सभी जो भ्रष्टाचार के इसलिए बनाया गया था कि जितने भी आपके सीएम होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, जांच के अंतर्गत इसके अंदर आते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसको हटाने का एक ही हो सकता है, वो होता है राष्ट्रपति का पावर होती है, ठीक है। भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने इनमें से कौन सा ऑपरेशन चला? देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था कि तुर्की में भूकंप आया था, तो भारत ने यहाँ पे अपनी सेना वगैरह भेजी, मतलब जो, ठीक है, खाना वगैरह यहाँ से भेजा जाता है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन का नाम दिया जाता है, आपको पता है कोई ऑपरेशन चलते हैं, तो इसका नाम था ऑपरेशन दोस्त का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला है 14वां क्वेश्चन, निम्न देशों में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है? ठीक है, देखिए 4 अगर देखते हैं, सबसे ज़्यादा आप जाएंगे जब बांग्लादेश, मतलब यहाँ बंगाल हो गया, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लगती है वो बांग्लादेश का लगती है सीमा। ये लगती है आपकी 4200 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, इसको याद रखना। 15वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली है? विशाल स्नानागार मिला है, अन्नगार, बड़ा भवन जिसको सभागार कहते हैं, या फिर 2 मंजिला इमारत। तो ये मिला हुआ है आपका, क्या मिला हुआ है? अन्नगार यहाँ पे मिला हुआ है। 16वां है, निम्न में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आर्थिक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो होते हैं गलियारा, ठीक है, तो जापान की सहायता से अगर पूछेगा तो ये बन रहा है आपका, जो दिल्ली मुंबई बन रहा है, ठीक है, दिल्ली से मुंबई तक जो हैवी बन रहा है गलियारा, वो आपकी जापान की सहायता से यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, इसको कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको हम UNDP कहते हैं, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO जिसे कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम IMF कहते हैं, ठीक है, मॉनेटरी फंड। तो इसको कौन जारी करता है? जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, ठीक है, इसको जारी करता है, वो करता है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, ठीक है, ये करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, ठीक है। चलिए, अब आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, देखिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करिए आप लोग। इससे क्या होता है कि मुझे ही मोटिवेशन मिलता है, और साथ में अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे 10 प्रैक्टिस इससे पहले आ चुके हैं SI के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि SI वाले देख सकते हैं, इसको आप कनिष्क की तैयारी कर रहे हैं, कनिष्क वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 नंबर की हिंदी करवा रहा हूँ, वो आपको 20 नंबर की हिंदी कनिष्क में भी आने वाली है। GS के तो 75 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड के एग्जाम में भी 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के आते हैं, सॉरी कनिष्क सहायक में, और 30 क्वेश्चन GS के आते हैं, तो 70 नंबर का हो गया। और रीजनिंग के साथ साथ मैंने यहाँ पे हिंदी के साथ साथ रीजनिंग भी करवा रहा हूँ, और रीजनिंग भी आपकी कनिष्क सहायक में आने वाली 10 नंबर की आने वाली है। तो इन वीडियो को आप देख सकते हैं, ये आपके लिए पूरी तरह से हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे कनिष्क सहायक के मैंने टेक्स्ट भी करवाए हैं, और इंपॉर्टेंट जो लोकोक्ति वगैरह है उसकी वीडियोस भी करवाए हैं, तो और भी सर ये बुक करवाई हुई है, तो आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि डाटाबेस में फील्ड कैलकुलेटर करने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए जो प्रयुक्त नंबर स्टोर कहाँ पे होता है? न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक, या फिर नेक्स्ट। तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है आपका न्यूमेरिक होता है, ठीक है। 19वां है, निम्न में से कौन सा सत्य है? बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है, 8 डिजिट के बाइनरी को नंबर को बाइट कहते हैं, बिट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है,
8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं। तो कौन सा यहाँ पे सत्य बोला गया है? देखिए कंप्यूटर में थोड़ा क्वेश्चन आजकल सिंपल नहीं आ रहे पुराने, अब थोड़ा एडवांस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो राइट जो ऑप्शन का वो रहेगा 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? वानिकी, विनिर्माण, कृषि, विस्पण। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन पहले हम टिक करेंगे। तो इसने बोला है कि तृतीय क्रियाकलाप है, तो ये कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपका विपणन रहेगा। ठीक है, जेनेटिक्स उद्योग जो जेनेटिक इंडस्ट्री है के संबंधित क्या है? मछली पकड़ना, कृषि, शिकार करना या फिर शिकार। तो जेनेटिक उद्योग के अंतर्गत चीज़ें कौन सी आएंगी? आएंगी आपकी एग्रीकल्चर आएगा। ठीक है, और एग्रीकल्चर हमारा फर्स्ट में भी आता है, प्राइमरी सेक्टर में अंदर भी इसको हम बात करते हैं। ठीक है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? देखिए बैंकों का 2 बार राष्ट्रीयकरण किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो पहली बार जब इसका किया गया ये 1969 में यहाँ पे किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन है सूचियों का मिलान करना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगरौली है, कजरहट है, कोयली है और आनंद है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आनंद है। आपकी जो अमूल दूध पीते होंगे, आप अमूल लस्सी पीते होंगे, तो अमूल का जो प्रोडक्ट है वो आनंद में है। आनंद कहाँ पे? आपका गुजरात में है। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ मैं गया हुआ हूँ एक बार। ठीक है, विजिट किया हुआ मैंने। तो आनंद क्या है? ये कहाँ पे है आपका? 2 से रिलेटेड है, तो डी का आपका 2 हो जाएगा। तो पहले आप डायरेक्टली देखिए, डी ऑप्शन नंबर ए कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। ए और डी में हमारा 2 है। ठीक है, अब सिंगरौली भी आपने बहुत बार यहाँ पे पढ़ा होगा। जो सिंगरौली है इसका संबंध यहाँ पे किससे है? ठीक है, तो सिंगरौली का जो संबंध है वो है आपका सॉरी, सिंगरौली का संबंध आपका कोयला, बहुत फेमस है कोयले के सिंगरौली। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 3rd हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कट हुए, फिर पहले का क्या है हमारा 3rd है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बट आगे भी हम मिलान करेंगे बी का। देखिए अब करजहट जो है, ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करजहट आपका सीमेंट के लिए। ठीक है, ये आपका 4th हो जाएगा। और लास्ट बचा हमारा कोयली आपका तेल के लिए। ठीक है, तो ये आपका 1st हो जाएगा। तो चीज़ों को ऐसे करिए, जो आपको पता है आप ऑप्शन कट करके भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 24वां है खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? देखिए सबसे पहले जो बाबर आया, जिसके 3 युद्ध हुए। ठीक है, बाबर आता है भारत में। ठीक है, तो 1526, 1527, 1528 और 1529 4 युद्ध होते हैं यहाँ पे बाबर के द्वारा। ठीक है, बाबर का पहला युद्ध होता है जो पानीपत का होता है, सबको पता है आपको। पानीपत का पहला युद्ध होता है जहाँ पे तुगलक पद्धति का यहाँ पे इनके द्वारा फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो बारूद वगैरह होता है उसका यूज किया गया। ठीक है, पानी पिया, उसके बाद याद करने की ट्रिक है 15 में पानी पिया, मतलब पानीपत का युद्ध हुआ। फिर खानवा का युद्ध होता है, खाना खाया, पानी पीने के बाद खाना खाया इसने 1527 में होता है। फिर पानी पीने के बाद क्या हुआ? चले जाता है, चंदेली का युद्ध होता है। ठीक है, चंदेली होता है। फिर लास्ट में है घर को, फिर होता है घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेली का और घग्गर का युद्ध। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किसको यहाँ पे किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था आपका राणा संगा को किया गया था। क्लियर है आप लोगों को? तो इसको याद रखना, ये आपकी एक ट्रिक बना दी है मैंने। पानी पिया, खाना खाया, चले गया घर को। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका अब्दुल सहमद के द्वारा, मंसूर के द्वारा और मियर सैयद अली के द्वारा। तो ABC 1 2 3। 26वां है गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद, कर्नाटक, बीजापुर या फिर अहमदनगर। तो गोलकुंडा इंपॉर्टेंट है ये भी, तो गोलकुंडा को अभी हैदराबाद कहा जाता है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है? ठीक है, सिडेराइट, लाइमोनाइट, मैग्नेटाइट या हेमेटाइट। तो इसका राइट टाइम है हेमेटाइट, ये उत्तम का लोहा अयस्क है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, बेस्ट क्वालिटी का पूछेगा तो कौन सा है? हेमेटाइट है। 28वां क्वेश्चन है राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है भोपाल में, रायपुर में, लखनऊ में या फिर देहरादून में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका रायपुर में है, और रायपुर कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है? ठीक है, ChatGPT, वार्ड, मेटा या फिर MAI। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सर्विस है वो कौन सी है? वो आपकी बोर्ड है। कौन सी है? बोर्ड है। ठीक है, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया है? ठीक है, देखिए फरवरी 2023 में विंटर जो खेलो इंडिया गेम हुए थे ये कहाँ पे हुए थे? तो ये हुए थे आपके जम्मू एंड कश्मीर में हुए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। 31वां क्वेश्चन है 3.5 आकार वाली फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी है?
ठीक है। तो ये होती है आपकी 1.44 MB। नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप है बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, ट्री नेटवर्क, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी हो जाते हैं। 33वां क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या है, MS-DOS, लिनक्स, यूनिक्स या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, क्वेश्चन का भी पूछता है यूनिक्स क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ये भी है और साथ में MS-DOS भी है। 34वां क्वेश्चन है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र या फिर जल चक्र। अब बात कर रहा है सौर विकिरण की बात कर रहा है, तो रहेगा आपका जल चक्र रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, सदैव उल्टा होता है, सदैव सीधा होता है, सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं या उपयुक्त सभी होते हैं। जो परितंत्र होता है, ठीक है, पारितंत्र जो आपका रहता है ये ऑल भी का रहता है, सीधा रहता है। ठीक है, अग्निशामक का मुख्य घटक क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम सल्फेट। तो अग्निशामक जो होता है, ठीक है, अग्निशामक में जो हम यूज करते हैं वो किसा करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का करते हैं। मुख्य मेमोरी का भाग क्या है, इनपुट यूनिट की, आउटपुट यूनिट की, CPU की या फिर मदरबोर्ड की। ठीक है, तो देखिए मदरबोर्ड, मुख्य मेमोरी भाग जो है वो किसका है, मदरबोर्ड है। 38वां क्वेश्चन है कोशिका भित्ति और साथ में निर्माणकर्ता पदार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है पादप कोशिका भित्ति की मैं बात करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका सेलुलोज की हो जाएगी। ठीक है, तो आपका फोर्थ हो जाएगा। जीवाणु कोशिका भित्ति ये आपका पेप्टिक्लोराइन का हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। शैवाल कोशिका भित्ति ये आपका ग्लाइकोज प्रोटीन का हो जाता है। और कवक कोशिका भित्ति जो हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये हो जाएगा काइटिन का हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो 4 2 3 1, तो 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर, और ये हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 39वां क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यकृत कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो वाइट ब्लड सेल्स से होती हैं, ठीक है, या फिर RBC जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, या फिर मांसपेशियां कोशिकाएं। तो मानव शरीर की जिन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं कह रहा, ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है, क्यों नहीं पाया जाता आपका RBC में, रेड ब्लड सेल में। ठीक है, 40वां है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुसार, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर बल। तो कौन सी मिलती है, ये मिलती है आपकी द्रव्यमान, जिसको हम मास कहते हैं। ठीक है, 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2023, देखिए इसको याद करिए, टिप बताता हूँ मैं आपको। पहली चीज़ तो यहाँ पे दे दिया है, पर बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि सूर्य किरण किन दो देशों पर मिलिट्री एक्सरसाइज है, या क्वेश्चन पूछता है कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आपको सूर्य किरण याद रखना, क्योंकि देखिए उत्तराखंड प्रोस्पेक्ट में बात करूँ तो पूरब में क्या है, हमारा नेपाल है, पूरब में नेपाल है। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि कभी सूर्य किरण, सूर्य कहाँ से निकलता है, ठीक है, तो पूरब से निकलता है, तो सूर्य किरण क्या है, पूरब में क्या है हमारा, नेपाल है, तो नेपाल की एक्सरसाइज है। क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका जो 17वां संस्करण हुआ था अभी, ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका पिथौरागढ़ में हुआ था, और पिथौरागढ़ बताइए आपको उत्तराखंड में नेपाल से लग के है। ठीक है, क्लियर है, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 42वां है निर्यात तैयारी सूचकांक जो एक्सपोर्ट इंडेक्स है 2022 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। अब किसमें बात कर रहा है, ये एक्सपोर्ट इंडेक्स में कह रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर जो हम चीज़ें बेच रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड का इसमें कौन सा स्थान है, 11वां, 9वां, 7वां या फिर 5वां। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है, तो इसमें उत्तराखंड की क्या है, 9वीं रैंक है। मौड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। अब यहाँ से आपके उत्तराखंड क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड के रहेंगे हमारे। चलिए, मौड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, उत्तरकाशी, पाली पछाऊ जौनसार, चमोली में या फिर रानीखेत में। तो ये लगता है आपका पाली पछाऊ जौनसार में मौड़ मेला आपका लगता है। उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल कौन सा है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियाँ हैं, पिंडर, धौलीगंगा, ठीक है, पिंडर और धौलीगंगा, सांग और खो, पूर्वी धौली और कुंटी आंटी, डबका और निहार। ठीक है, तो काली नदी आपको सबको पता है, काली नदी यहाँ आपका नेपाल, ये पिथौरागढ़, यहाँ पे चंपावत हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे उधमसिंह नगर। तो इसको बाद टनकपुर पहुँचने के बाद इसको शारदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, तो यहीं पे पूछा गया है कि इसकी जो सहायक नदियाँ यहाँ पे पूछी गई हैं। ठीक है, ये है पूर्वी धौली और कुंठी घाटी। ठीक है, 46वां है हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है, पुष्पेश पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट या फिर शेखर पाठक। तो ये हैं आपके शेखर पाठक जी। निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग या फिर
विष्णुप्रयाग। ठीक है सर भाई, ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपका कौन सा हो जाता है, ये होता है आपका विष्णुप्रयाग। ठीक है, कहाँ पे आपका ये चमोली है। निम्न में से मोलाराम की रचनाएं कौन सी हैं? ऋतु उपवन, मनमत सागर, श्रीनगर दरदसा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी किसकी हैं? मोलाराम की है। अब क्वेश्चन में बताएंगे आप लोग, मोलाराम चित्रशला जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट में। मुक्केबाज खिलाड़ी हरि सिंह थापा का संबंध कहाँ से, मतलब किस राज्य, मतलब राज्य तो उत्तराखंड हो गया, मतलब इनका संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? टिहरी से, पिथौरागढ़ से, उधमसिंह नगर से या फिर चंपावत से। तो हरि सिंह थापा का जो संबंध है ये कहाँ से है? ये है आपका पिथौरागढ़ से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजा ने पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया? अर्जुन देव, प्रीतम देव, गुर्जर देव या फिर दहम देव ने। तो पिथौरागढ़ किले का, जिसको लंदन फोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, इसका निर्माण करवाया गया था प्रीतम देव के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि लंदन फोर्ट कहाँ पे है। ठीक है, लंदन फोर्ट ये मत कर देना, ब्रिटेन में है मतलब, ठीक है, लंदन में, ये आपका पिथौरागढ़ में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 51वां क्वेश्चन है, समय विनोद समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जयचंद जोशी, सनंद सनवाल, बुद्धि वल्लभ पंत, बीडी पांडे। तो समय विनोद जो समाचार पत्र था इसके संपादक थे, तो ये थे आपके जयचंद जोशी जी। अमोभूति की आज़ादी की मुद्राओं का भार कितना था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको डायरेक्टली आप याद रखेंगे, ये था 31 से 38 ग्रेन के बराबर। 53वां क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के किस राजा ने टिहरी में व्यवस्थाला का निर्माण करवाया था? तो टिहरी में व्यवस्थाला का निर्माण कीर्ति शाह के द्वारा यहाँ पे करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के 4 आंतरिक जिलों में सम्मिलित है? देखिए, आंतरिक जिले मतलब जो किसी और जिलों से या देश से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, किसी अन्य राज्य से भी नहीं जुड़े हैं। तो देखिए, उत्तरकाशी नहीं, क्योंकि ये आपका कहाँ से जुड़ता है, ये आपका तिब्बत के साथ, चाइना तिब्बत कह सकते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ ये आपका तिब्बत के साथ, चाइना के साथ, साथ में आपका नेपाल के साथ। चमोली ये भी आपका तिब्बत के साथ। ठीक है, और टिहरी क्या है आपका आंतरिक जिला है। टिहरी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, आपका बागेश्वर हो गया। ठीक है, ये सब आपके क्या है, ये आपके आंतरिक जिले हैं। साथ में आपका रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये आपके 4 जिले हो गए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। मैप देखिए, जितना आप मैप को देखेंगे, उत्तराखंड का मैप देखिए, नेशनल भारत का मैप देखिए, तो वहाँ से चीज़ें ज्योग्राफी आपकी कवर हो जाएगी। 55वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक नृत्य में पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? चांचरी नृत्य में, बरदानादी में, थड़िया में या फिर छोलिया नृत्य में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका छोलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। बालो कल्याणचंद, जो चंद्र शासक था बालो कल्याणचंद ने 1563 में क्या होता है, अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, बालो कल्याणचंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर तो मैंने बता ही दिया पहले आपको, क्वेश्चन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये बताने में ही आंसर मैंने दिखा नहीं यहाँ पे क्या भरना करके। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम। 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन सभाओं संस्थाओं को मिलाकर 16 फरवरी 1914 को डुगुड्डा में गढ़वाल सभा की स्थापना की गई? हैप्पी क्लब को, गढ़वाल मातृमंडल को, गढ़वाल यूनियन को या फिर सरोला सभा को? तो देखिए, जो गढ़वाल सभा की स्थापना की गई, ठीक है, 1914 में, तो किस किस को यहाँ पे मिलाया था? तो ये मिलाया था आपका गढ़वाल मातृ सभा को और गढ़वाल यूनियन को। ठीक है, तो BNC ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 58वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में भूतवा गांवों की संख्या सर्वाधिक बढ़ी है, मतलब जो वीरान हो चुके हैं? ठीक है, हरिद्वार में, पौड़ी, उधम। देखिए ऑप्शन से लग रहा होगा, ये ऑप्शन तो इन्हें ऐसे डाल दिए क्या, ये है आपका पौड़ी। ठीक है, यहाँ पे टिहरी डालता, पौड़ी डालता या फिर अल्मोड़ा डालता, तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता। वो उधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार डाल दिया, तो आप इसको भी ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पौड़ी हो जाएगा। चलिए 59वां है, निम्न में से राज्य का आंतरिक जिला है। फिर से आ गया, देखिए बता दिया था मैंने, अब तो आप डायरेक्टली इसको कर ही सकते हैं। तो आपका बागेश्वर, क्योंकि मैंने बता दिया था अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है और टिहरी है। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं, बट ध्यान से पढ़ोगे तो सब चीज़ें आसान होंगी। ठीक है, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आसान चीज़ भी कठिन लगने लग जाएगी। कौन सा कथन सत्य है? ग्वाला देवता का मूल स्थान चंपावत का गौरील चौड़ नामक स्थल है। ठीक है, गौरील चौड़ का मैदान है चंपावत में। सप्तेश्वर एवं बालेश्वर मंदिर चंपावत में है, ये भी आपका सही है। बालेश्वर भी है, सप्तेश्वर दोनों का यहाँ पे चंपावत में है। ठीक है, बाराही धाम मंदिर, ये आपको इंपॉर्टेंट है, बाराही देवीधुरा में है, चंपावत में ही है ये। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। साथ में मायावती आश्रम, ये भी आपका चंपावत में है। झूला मेला लगता है आपका श्यामलाताल में, सुगीडांग चंपावत में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कह सकते हैं एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि जो चमू देवता का मंदिर है, ठीक है, ये गुमदेश में है, ये भी उत्तरा चंपावत के डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, ये चमू देवता कौन है? ये जो आप कह सकते हैं पशुओं के देवता है।
पशुओं के रक्षक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया रिसेंट में, आबकारी में पूछ लिया गया था और अपर पीसीएस का पीडी था वहाँ भी पूछ लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहा है इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूँ। और साथ में चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एक चीज़ और है, लोहावती नदी बहती है लोहाघाट में। ठीक है, उसके साथ साथ कह सकते हैं एबर्ट माउंट है। ठीक है, एबर्ट माउंट पूछेगा कहाँ पे है, तो एबर्ट माउंट भी लोहाघाट में ही है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन, स्कंद पुराण के मानसखंड में किस झील ताल के लिए ऋषि सरोवर शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ है, तो ये हुआ है आपका नैनीताल के लिए। नैनीताल झील चारों ओर से कितने पहाड़ियों से घिरी है, तो ये घिरी हुई है आपकी 7 पहाड़ियों से, और चाइना जो पीक है सबसे ऊंची पीक है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस रूप में हुआ है। ठीक है, शिव पुष्प, कृष्णा पुष्प, मोनाल या सौगंधिक पुष्प। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौगंधिक पुष्प हो जाएगा। ठीक है, 64वां क्वेश्चन है, झाकर शैव मंदिर स्थित है रुद्रप्रयाग, मसूरी, पौड़ी, अल्मोड़ा। तो ये है आपका अल्मोड़ा में है। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ में अभी जो रिसेंट में एग्जाम क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो मंदिर और उत्तराखंड की संस्कृति है। ठीक है, मंदिर कला है, इन जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये मंदिर कहाँ पे है। ठीक है, उत्तराखंड की संस्कृति क्या है, तो इन पर थोड़ा आप लोग फोकस कर सकते हैं। 65वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस वन आंदोलन की उग्रता को देखते हुए संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद कराया गया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए टिहरी बांध ऊंचाई बढ़ाने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैती आंदोलन की उग्रता को देखते हुए नहीं। हाँ देखिए 1977 में क्या हुआ था, वन आंदोलन को उग्रता को देखते हुए यहाँ पहली बार उत्तराखंड को बंद कराया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट रहेगा। 6ठी शताब्दी ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व का पता हिमालय के किस भाग में मिलता है। लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बृहत हिमालय या फिर ट्रांसी हिमालय। तो ये मिलता है आपका मध्य हिमालय में, इसका साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, 67वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में भंडारण की दृष्टि से खनिजों की स्थिति बढ़ते क्रम में। अब देखिए बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, एवेस्टस, सीसा धातु, तांबा या फिर बेराइट्स। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो देखिए पहले का एवेस्टस आएगा आपका, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर आएगा आपका बेराइट्स आएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे सीसा आएगा, थर्ड हो जाएगा। चौथा आपका तांबा हो जाएगा। ठीक है, तो वन कौन सा आएगा, ए डी। तो ए डी वाला ऑप्शन कौन सा है, ये कट, ये भी कट, ये भी कट। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा साथ में। ठीक है, तो कमेंट से क्या होता है कि अच्छा पता चलता है चीज़ों का आपको क्वेश्चन नंबर कितने बन रहे हैं, और साथ में अगर कोई डाउट होता है तो आप कह सकते हैं। 68वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड से बेचा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहली बात, ये क्वेश्चन मैं 2 चीज़ें बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में, अगर क्वेश्चन क्या आएगा और आपको आंसर क्या देना है, क्योंकि अभी इसके ऊपर पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और आपका ये पूछा गया था, तो यहाँ से बहुत से बच्चे क्वेश्चन करके भी आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात, जो उत्तराखंड का ये ब्रांड है, ठीक है, इस ब्रांड को हिमांद्री ब्रांड से बेचा जाता है। पहली बात तो आंसर आपको ये टिक करना है अगर ऑप्शन आपका ये हुआ तो। बट ध्यान देना, अब यहाँ पे चीज़ आ रही है। अभी क्या हुआ है, हिमांद्री को यहाँ पे चेंज कर दिया गया। अभी जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड हुआ था लास्ट ईयर, जो आपका 26 दिसंबर 2023 में जो हुआ था, ठीक है, देहरादून में, तो वहाँ पे इसका नाम कर दिया है, ध्यान से देखना, हाउस ऑफ हिमालयाज। ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयाज करके ब्रांड से आप चीज़ें बिकेंगी। देखिए यहाँ पे हाउस ऑफ हिमालयाज दिया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे हिमांद्री टिक करेंगे। अगर हाउस ऑफ हिमालयाज भी ऑप्शन में होता है तो आप इसके ऊपर जाएंगे। पहले आपका हिमांद्री टिक है, नो डाउट। ठीक है, तो यही पूछा गया था। तो बहुत से बच्चे न्यू करंट अफेयर पढ़ के गए थे, उनको ध्यान में ये दिया नहीं था हाउस ऑफ हिमालयाज, बट यहाँ पे हिमांद्री इसका आंसर था, तो यही भी हिमांद्री रहेगा। बट हाउस ऑफ हिमालयाज भी आप करेंगे, साइड बाय साइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित जेलंग पर्वत की ऊंचाई कितनी है। पहले क्वेश्चन पूछेगा जेलंग पर्वत कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो उत्तरकाशी में है। अब इसकी हाइट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है आपकी, वो है 5871 मीटर। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पवाड़ा से संबंधित है, जो पवाड़े गाए जाते हैं, ठीक है, उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए कुमाऊं मंडल में पवाड़ा को कटकू अथवा भड़गान कहा जाता है, सही है। गढ़वाल में किसी वीर योद्धा के अलौकिक अथवा पराक्रम संबंधित गीत पवाड़ा कहलाते हैं, ये भी सही है। पवाड़ों का गायन ढोल दमाऊ बजाकर किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो तीनों क्वेश्चन आपके सही यहाँ पे हो जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, जो NIT है, ठीक है, तो NIT कहाँ है उत्तराखंड में, श्रीनगर में है, कोपेश्वर में है, गोचर में है, तो ये है आपका श्रीनगर में, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। IIM पूछेगा तो ये है आपका काशीपुर उधमसिंह नगर में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी उत्तराखंड में, 2011 में हुई थी। अगर डेट याद नहीं रहती है तो II मतलब देखिए IIM है, तो IIM मतलब 2 है, तो 11 का दिखा रहा है, 11 ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, एम्स कहाँ है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये आपका ऋषिकेश में है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, इनको आप याद कर सकते हैं। चलिए, गणेश, व्यास, स्कंद व
मुचकुंद गुफा किस जनपद में स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर या फिर रुद्रप्रयाग में? तो ये आपका चमोली में है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? अल्मोड़ा में, पौड़ी, लैंसडाउन या फिर नैनीताल? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी आपकी अल्मोड़ा में हुई थी। और कब हुई थी आप इसका सन बताएंगे, ठीक है, कौन सा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना यहाँ पे हुई थी। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा? तो ये है आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। अगला है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? करंट का क्वेश्चन है। मुख्य सचिव की बात कर रहा है, सेक्रेटरी की बात कर रहा है, ठीक है। राधा रतूड़ी या रितु खंडूरी? देखिए आप दो चीज़ें हैं, रितु खंडूरी और राधा रतूड़ी। रितु खंडूरी क्या है? हमारी जो हमारी विधानसभा है, उत्तराखंड की जो विधानसभा है, इसकी पहली महिला, विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, जो स्पीकर होता है वो है रितु खंडूरी जी। बट राधा रतूड़ी जी क्या है? ये हमारी पहली सचिव हैं, ठीक है। तो क्लियर होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप टेलीग्राम चैनल मुझे जोड़ सकते हैं, सुमित मुरारी के नाम से। आपको यहाँ PDF वगैरह मिल जाती है बुक्स की। साथ में आप आपको प्रॉब्लम होती, आपको कोई मैसेज करने हैं तो आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पे कहीं भी आपको करना है आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ यहाँ से, ठीक है। और साथ में प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, हर एक की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप जाके वीडियोस को देखिए। परीक्षावाड़ी जो कंप्लीट है, ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दूंगा मैं आपको चीज़ों को। परीक्षावाड़ी की जो MCQ सीरीज है, ठीक है, सेकेंड एडिशन जो MCQ वाली बुक है परीक्षावाड़ी की, इसके 40,000 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 40,000 क्वेश्चन मैंने पूरे 50 वीडियो में करवाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए प्लेलिस्ट वो। साथ में उत्तराखंड की जो अभी रिसेंट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से पूछे जा रहे हैं? लोकोक्ति पूछी जा रही है, ठीक है। लोकोक्ति के साथ साथ जो शब्दकोश पूछे जा रहे हैं उत्तराखंड के, वही मैंने करवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई, जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको मंथली करंट अफेयर मिल जाएंगे वहाँ पे, स्पीडी करंट अफेयर करवाता हूँ, तो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।